तो चलो ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हर समय ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन हर समय ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या कंडीशन आएगा? तो पहला तो ये कंडीशन आएगा कि मतलब अगर a 1 नहीं, ये अब देखो यहां पे कहीं क्वाड्रेटिक कह नहीं रहा है, तो तुम्हें 2 केस लेना होगा। अगर a 1 नहीं है तो कह रहा है कि ऐसा होना पड़ेगा। तो इसका कंडीशन था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपवर्ड होने के कारण ग्रेटर देन 0, ये अपवर्ड के लिए आया, मतलब a ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन तुम्हारे पास आएगा कि इसका जो डिस्क्रीमेंट है वो लेस देन 0 हो, मतलब नॉन रियल रूट्स होना पड़ेगा, नॉन रियल रूट्स। और ग्राफिकली मैं ये कह रहा हूं कि डज नॉट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, ये होना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करे। तब इसका मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अगर तुम डालोगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू a प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जब तुम ब्रेक करके देखोगे तो ये वाला तुम्हारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास इसके 2 रूट्स मिलेंगे। एक रूट तुम्हें मिलेगा -2 प्लस रूट 13 और एक रूट मिलेगा -2 माइनस रूट 13। लीडिंग ऑप्शन प्लस माइनस प्लस है, तो एक ये वाला कंडीशन होगा और एक ये वाला कंडीशन होगा। तो यहां से a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -∞ टू -2 माइनस रूट 13 यूनियन -2 प्लस रूट ओवर 13 से लेके इंफिनिटी तक। तुम्हारे लिए अपवर्ड भी होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिल जाएगा a बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये तुम लोग ये सब ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। तो ये हाँ, मगर फिर से मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। तो तुम्हें और एक केस लेके देखना होगा कि क्या अगर केस 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से देखो। हाँ, केस 2 अगर a 1 होता तो क्या होता? अगर a 1 होता तब f ऑफ x जो है वो तब तुम्हारे पास ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या बन जाता? a 1 होता तो ये बन जाता तुम्हारे पास 4x प्लस 6। अब 4x प्लस 6 का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो 4x प्लस 6 का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 0 डालोगे तो x का वैल्यू -6/4, तो ये वाला ग्राफ होगा। और तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें दोनों ही मिल रहा है। इस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव है, मगर इस रीजन में तुम देख रहे हो कि फंक्शन लेस देन 0 भी पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि फंक्शन हर समय पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे सर ये आपने देखा क्यों बाय चांस फंक्शन ऐसा होता कि x भी 0 हो जाता और फंक्शन कांस्टेंट हो जाता। अगर फंक्शन कांस्टेंट होता तब तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता था ना। और अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता तो देखो फंक्शन हर समय पॉजिटिव है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे 2 केस लेना होगा कि अगर ये, तो मैंने लास्ट क्लास तुम्हारे बार मैं जब मैं तुम लोगों को रेंज पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था कि ये चीज देखना जरूरी है कि a माइनस 1 0 है या नॉन जीरो है, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होगा तभी क्वाड्रेटिक वाला थ्योरी लगेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता है। हाँ चलो तो शुरू करता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ m फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज रियल। हाँ, फॉर ऑल, हाँ रियल फॉर ऑल x। तो मतलब x मतलब फॉर ऑल x का मतलब है उसके डोमेन में। हाँ, तो x m/4 नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे तुम जब देखोगे ऐसे समय जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे यूज होता है। देखो ये इस चीज को मैंने रेंज में भी यूज किया था, मगर तुम लोग में से कुछ लोग मुझे फिर उसके बाद मैसेज कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आया ये क्या कंडीशन है, इसलिए पहले वो कंडीशन मैंने बता दिया। अब मैं तुम लोगों को चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सेम तुम्हें रेंज में भी मिलेगा कभी, अगर तुम मेरा रेंज वाला उल्टा के देखोगे तो रेंज का लास्ट वाला। तो इसमें रेंज निकालने का तरीका क्या था? क्वेश्चन तब ये कह रहा है कि y का जो वैल्यू है वो -∞ से इन्फिनिटी तक है, यही कह रहा है। तो रेंज निकालने का जो तरीका था वो था एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 4xy माइनस my इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज तुम्हें मिलेगा 2x² प्लस x अगर कॉमन लूं तो -5 माइनस 4y प्लस 3 प्लस my इज इक्वल टू 0।
अब x इज रियल कब होगा? x तब रियल होगा जब डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यही कंडीशन था। मगर ये जो होना पड़ेगा ये सब y के लिए होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ये फॉर इज रियल, ये हाँ कि y को रियल होना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 + 4y का होल स्क्वायर -4 × 2 3 + my इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 16y² प्लस 40 - 8my प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अब देखो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -∞। तो अब जो इससे पहले कह रहा था वही हो गया ना, कि क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। तो इसका कंडीशन क्या था? तो कंडीशन था तो पहला तो कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 से बड़ा होना पड़ेगा, जो ऑलरेडी है 16 इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल, तो इसलिए पंगा नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन था कि जो मेरा डिस्क्रीमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो डिस्क्रीमेंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 40 - 8m का होल स्क्वायर -4 × 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, अब फिर ये सब चीजों को समझो हाँ, कि तुम ब्रेक करके करने से ज्यादा अच्छा है ये तुम्हारे पास 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये देखो a² - b² के फॉर्मूला में आ रहा है। तो -8 × 40 - 8m + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो इस चीज को समझो, तो तुम्हें पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इससे अगर m का वैल्यू वेविक कर्व से निकालोगे तो दिस कैन बी रिटन एज, अल्टीमेटली तुम्हारे पास आएगा m - 6 × m - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, एक 4 और एक 6, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस है माइनस प्लस, तो m जो है वो 4 से लेके 6 तक है। ठीक है, तो यहां तक लिखना है तो लिख लो, क्योंकि अब मैं चीजों को थोड़ा मिटा दूंगा, मेरे पास जगह नहीं है। हाँ तो हाँ चलो, तो हमारे पास m जो आया था वो 4 से लेके 6 तक आया था। मगर ये अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान दो। मैं पूरा 100% थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, बस तुम्हें कुछ दिखा रहा हूं कुछ। ठीक है, तो m पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है। देखो सिंगुलरिटी बहुत बड़ा एक चीज होता है। हाँ, ये मैं ऐसे ही एक नाम दे रहा हूं, कुछ नाम देने से क्या होता है कि तुम्हें याद अच्छी तरह से रहेगा। हाँ, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, मतलब यहां पे अपना कभी कभी थ्योरी में फेल, तो और केवल एंड पॉइंट्स में ही। हाँ, उसका ग्राफिकल एक रीजन है कि वो टेंजेंट बनता है, फिर वो उसे क्रॉस करता है या क्रॉस नहीं करता है, मगर उतने ज्यादा डेप्थ में अभी जाने का जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा, और जेई में उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए अभी अननेसेसरी, और देखो वो चीज हो सकता है कि तुम कभी देखोगे कि कभी जब रिविजन कर रहा हूं तो मैं समझाऊं, पर अभी मुझे ये एक ट्रिक की तरह ही देखना है। तो अगर मैं m का वैल्यू 4 डालता हूं तब इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या हो जाता है। 1 हो जाता है y = 2x² - 5x + 3 डिवाइडेड बाय 4x - 4। तो दिस कैन बी रिटन एज, ट्वाइस x - 3 इंटू x - 1। देखो ये मैं भी निकाल भी सकता था, ऐसा नहीं है कि हाँ, मगर मैं एक बार, तो चलो डायरेक्टली मैं लिखते जा रहा हूं ये सब। हाँ, ये सब साइड में ऑलरेडी किया हुआ है। तो इससे, तो यहां पे तुम देख रहे हो कि तब y का जो वैल्यू है वो 2x - 3/4 है, मगर क्योंकि तुमने कुछ कैंसिल कर दिया तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। हमने देखा था, जो अगर x 1 नहीं हो सकता तो y कुछ नहीं हो सकता है। 2 - 3/4 तो y -1/4 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तब अगर y -1/4 नहीं हो सकता है तो y कैन नॉट बी रियल, y कैन नॉट बी, या y कैन नॉट टेक ऑल रियल वैल्यूज, कैन नॉट टेक ऑल रियल वैल्यूज। तो हेंस ये किसके लिए हुआ था? ये कंडीशन आया था m = 4 के लिए। तो हेंस m कैन नॉट बी इक्वल टू 4, क्योंकि m = 4 होने से ये इक्वेशन ये नहीं है, ये तो पूरा रियल वैल्यू लेगा, मगर प्रॉब्लम है कि तुम कैंसिल कर रहे हो, और ये चीज हमने रेंज में देखा था। तो इसीलिए लॉजिक ये है कि तुम क्या करोगे, तुम एंड पॉइंट्स पुट अप करोगे। मैं एल्गो बोल रहा हूं, ठीक है। एंड पॉइंट्स पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन, if cancellation of factor occurs and range exclude some values of y,
जो यहाँ पे देख रहे हो कुछ इसने एक्सक्लूड किया था, किसको, y इज इक्वल टू -1/4 एक्सक्लूड किया था, देन दिस एंड पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, मतलब उसे ओपन ब्रैकेट में देना होगा। तो पैरेलली अब तुम लोग क्या करोगे, m इज इक्वल टू 6 को भी डाल के देखोगे, वो तुम डाल के देख लेना, हाँ कैंसिल होता है। तो हैंस जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारे पास ओपन इंटरवल 4 to 6। तो अब इस चीज को ध्यान से देखो और फिर लिख लो इसको एक बार। अब नेक्स्ट टाइप में जाएंगे।